प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 का पार्ट 2 हल करेंगे। इस पार्ट में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को हम हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला सवाल है जो हमें जोड़ना है। यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी हैं 6 और 8 और 6 14। 14 6 और 8 कितने हो गए 14। 14 और 6 कितने हो गए हैं 20। 20 का यहाँ पर आ जाएगा 0, हासिल लगेंगे 2। अब आप क्या करेंगे, 7 और 2 कितने हुए 9। 9 और 2 कितने हो गए हैं 11। 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहेंगे, तो 11 का आ जाएगा 1, हासिल फिर से 1 हो गया है। अब 1 और 1 कितने हो गए हैं 2। 2 और 2 ये हो गए हैं 4। अब आप इसको देखिए, 5 और 4 कितने होते हैं 9। फिर 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 का 1, हासिल आ गया है 1। 9 और 1 10 और 4 14 और 1 ये 15। 15 का यहाँ पर आ जाएगा 5 और हासिल लगा है 1। तो 6 और 1 7 और 2 कितने हो गए हैं 9। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न को। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आपको जोड़ना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको आप कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 4 और 3 कितने हो गए हैं 7। 7 और 3 कितने हो गए हैं 10। 10 का यहाँ पर आ गया है 0। फिर हासिल 1 लगा है। 5 और 7 कितने हो गए हैं 12। 12 और 4 कितने हो गए हैं 16। 16 और जो आपका एक हासिल लगा था ये कितने हो गए हैं 17। 17 का यहाँ पर आ गया है 7, हासिल 1 है अभी आपके पास में। हासिल 17 का 7 जो आया है तो एक हासिल लगेगा, आपका हासिल लगेगा 1। फिर आप दूसरा देखिए, 5 और 2 कितने हो गए हैं 7। 7 और 8 कितने हुए 15। 15 में ये हासिल जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16। 16 का 6, हासिल लगा है 1। अब आप इसको देखिए, 8 और 4 12। 12 और 7 कितने हो गए हैं 19। 19 और 1 ये हासिल 20 की 0, हासिल लगे हैं 2। 9 और 2 11। 11 और ये 2 हासिल कितने हो गए हैं 13 का 3 का। फिर हासिल कितने लगे हैं 1। फिर 7 और 1 8। 8 और 6 14 और एक हासिल जो आपका लगा है 15। 15 का 5, हासिल कितने लगे हैं 1। 5 में ये हासिल जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 6। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस दूसरे सवाल को भी हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे सवाल को। ये हमारा तीसरा सवाल है। इसमें भी हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। देखिए, 5 और 5 कितने होते हैं 10। 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 का आ जाएगा 1, हासिल लगेगा 1। 11 इस तरह से लिखेंगे, 11 का 1 हासिल आ जाएगा 1। फिर आप बात करते हैं, 4 और 7 कितने होते हैं 11। 11 और 2 13। 13 में ये हासिल जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 14। 14 का 4 का हासिल लगेगा फिर से 1। अब बात करते हैं इसकी, 0 में 8 जोड़ दिया है तो 8 ही आएगा। 8 और 7 कितने होते हैं 15। 15 और 1 16। 16 का 6, हासिल फिर लगा है 1 ही हमारा। 4 और 6 10। 10 में 0 जोड़े हैं 10 ही रहेंगे और ये एक हासिल है तो कितने हो गए 11। 11 का 1, हासिल 1 आ गया है फिर से। 4 और 3 7 और एक जो हमारा ये हासिल आया है तो कितने हो गए हैं 8। अब इधर देखिए, अब 8 में यहाँ के बाद कोई हासिल नहीं आया है आगे, तो 9 और 1 कितने हो गए हैं 10। 10 की 0, हासिल फिर से 1 आ गया है। 4 2 और 4 कितने हो गए 6। 6 और 4 10 और एक ये हासिल कितने हो गए हैं 11। तो यहाँ पर इसको आप 11 लिख देंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे प्रश्न को। ये हमारा चौथा प्रश्न है, आप इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या करना है, ये आपको इस बार घटाना है। अब 1 में से तो 7 घटते नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप 0 में से यहाँ पर दहाई लेकर आएंगे। लेकिन 0 के पास तो 0 ही है, यहाँ पर आप दहाई लेंगे कैसे। इससे दहाई कैसे लेंगे, तो पहले आप 1 से इस 0 में दहाई लीजिए, तो यहाँ इस 0 पर हो जाएंगे 10। इस 0 पर हो जाएंगे 10। इन 10 में से एक दहाई अब आप इस पर लाइए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 11। 11 में से 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 हो गए थे, 10 में से एक इधर चला गया है, तो यहाँ पर बचे हैं अब 9। तो 9 में से 5 घटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4। अब यहाँ से आपने दहाई ले ली है तो यहाँ रह गए हैं 0। अब फिर क्या होगा, 0 में से तो 6 नहीं घटते हैं, तो आप क्या करेंगे इधर से दहाई लीजिए। पहले 1 से 0 पे आएगी, फिर 0 से इस पर आएगी, तो यहाँ फिर से हो गए हैं 10। 10 में से 6 घटेंगे 4, यहाँ कितने रह जाएंगे 9। 9 में से 2 घटेंगे 7 और यहाँ पर कितने रह गई है फिर से 0। अब आप यहाँ से दहाई इस पर लाइए, फिर इस पर लाइए, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं 10। 10 में से 3 घटेंगे 7 और यहाँ रह जाएंगे 9। 9 में से 5 घटेंगे 4 और 9 पे से दहाई इधर गई थी, 9 से दहाई इधर गई थी, तो यहाँ पर रह गए हैं 8। यहाँ पर कितने रह गए हैं 8।
8 में से 1 घटेगा तो आपके बचेंगे 7। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को घटा लेंगे। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न को। ये भी हमें घटाना है। अब आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे? 8 में से 7 घटाइए। 8 में से 7 घटाने पर आपका बचता है 1। फिर 4 में से 8 आप जब घटाएंगे तो आपको दहाई लेनी पड़ेगी इस पर से। तो यहाँ 6 से दहाई ली हमने 4 को। यहाँ कितने हो गए हैं? यहाँ हो जाएंगे 14। 14 में से 8 घटेंगे तो आपके बचेंगे 6। अब यहाँ आपने 6 में से एक दहाई इधर ली थी तो यहाँ पर कितने रह गए हैं? 5 रह गए हैं। अब 5 में से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। अब 0 में से 5 नहीं घटता तो यहाँ से दहाई लीजिए तो यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 5 घटेंगे तो आपको कितने बचेंगे? 5। यहाँ रह गए हैं 6। जो 7 में से आपने इधर दहाई ली तो यहाँ बच गए हैं 6। 6 में से 8 नहीं घटता तो इधर से दहाई लीजिए तो 16। 16 में से 8 गए 8। यहाँ बच गया है 1। 1 में से 7 नहीं घटते तो इधर से दहाई लीजिए 11 हो जाएंगे। 11 में से 7 घटाइए तो बचेंगे 4। अब यहाँ पर 7 रह गए हैं। 7 में से 7 घटेंगे तो बचेगा आपका 0। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को घटा लेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की। इस सवाल में भी आपको घटाना है। अब कैसे करना है? दहाई लेकर ही आपको ये सवाल घटाना है। 1 से आप 2 घटाएंगे तो नहीं घटेंगे तो आपको यहाँ से दहाई लेनी पड़ेगी। तो जब यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से 2 घटेंगे तो आपके बचेंगे 9। अब यहाँ पर कितने बच गए हैं? 1। अब 1 में से तो 3 नहीं घटेगा तो आपको फिर से यहाँ से दहाई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से 3 घटेंगे 8। अब यहाँ कितने बच गए हैं? 2। 2 में से 4 नहीं घटते तो फिर से आप 6 पर से दहाई लीजिए। 6 से जब आप दहाई लेंगे 2 पर तो हो जाएंगे कितने यहाँ पर? 12। तो यहाँ पर 12 में से 4 घटेंगे 8। अब यहाँ 6 से आपने दहाई ले ली है। इस 6 से आपने दहाई ले ली है तो यहाँ पर रह गए हैं 5। 5 में से ये 5 घटाइए तो कितना बचा? 0। अब आप इसको देखिए, ये 4 में से 6 नहीं घटते तो आप इससे दहाई लेकर आइए। तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे? जब इधर से आप दहाई लेंगे इसको तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और ये क्या है? ये 7 बच गया है यहाँ पर। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। और 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस घटा के सवाल को भी हल कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 सवाल और इस तरह से दिए गए हैं। ये एक लाइन में आपको दिया गया है। अब देखिए इसको 6 है जो आपका सवाल। इस 6 वाले सवाल को आपको एक लाइन में दिया गया है। अब आपको इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करिए, इन संख्याओं को ऊपर नीचे लिखिए। सबसे पहले आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। फिर इसके नीचे आप इस संख्या को लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। आप चारों को ऊपर नीचे लिख करके जोड़ लीजिए। ध्यान क्या रखना है? आपको इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई लिखना है, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार। इस तरह से संख्याएं आपको लिखनी होती है। यानी कि जैसे इसमें 8 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 3 इकाई, इन सबको एक के नीचे एक आनी चाहिए ये। या फिर अगर आप इसको ऊपर नीचे रख के जोड़िए, या फिर आप इसको एक लाइन में भी जोड़ सकते हैं। एक लाइन में जोड़ने का तरीका थोड़ा सा इस तरह से आपको समझना है कि इकाई वाले नंबर में इकाई वाला नंबर ही जुड़ेगा, दहाई वाले नंबर में दहाई वाला नंबर जुड़ेगा। ऐसे आपको जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 4, 3 और ये 8, इनको जोड़िए। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 का कितना हो जाएगा? 8। हासिल आ गया है 1। अब देखिए 0 और 5 कितने हो गए? 5। और ये हासिल भी जोड़ लीजिए 6। फिर 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 0 जुड़ेगा तो भी 6 ही रहेगा, तो 6 आ गया है। इसके बाद आप देखिए सैकड़े वाली नंबर को, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 आएगा, 3 आ गया है। अब देखिए आप हज़ार वाले नंबर को, 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, हज़ार में यहाँ पर 4 है तो 4, और यहाँ पर 0 है तो 4 में ये सब जुड़ करके कितने आ जाएंगे? 4 ही आएंगे, तो ये 4 आ गया है। इसके बाद आप देखिए 10,000 वाले नंबर को, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अब ख़त्म हो गए हैं 10,000 वाले नंबर, यहाँ पर बस हज़ार तक ही थे। इसके बाद यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कितना आया है हमारा? यहाँ पर देखिए 2 ही आया है, तो आगे इसमें 0 है, इसमें कुछ है ही नहीं तो यहाँ 0 मान लेना। इसमें भी 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। अब देखते हैं ये नंबर ख़त्म हो गए हैं पूरे, यहाँ तक भी ये ख़त्म। अब ये बचा है 5, इसके नंबर भी ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर बचा है 1, ये नंबर यहाँ तक हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो 5 और 1 कितने हो गए हैं? ये 6 हो जाएंगे। अब इसमें जो ये सबसे लास्ट में ये इधर 4 बचा है, बाकी इसमें सभी नंबर हम
इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये 4 बचा है अकेला, तो 4 इसको यहाँ पर लिख दीजिए। एक लाइन में आपको ऐसे जोड़ना है, इकाई के साथ इकाई जोड़ते हैं, दहाई के साथ दहाई का नंबर, सैकड़े के साथ सैकड़े का नंबर, ऐसे आपको एक लाइन में करना होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों ये सवाल दिया है, इसको आपको घटाना है। ये सवाल जो दिया है जय, ये आपको घटाना है। अब आपको इसको घटाने के लिए भी ऐसे ही करना, इकाई वाले में से इकाई वाला घटा दीजिए। 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 4 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो 4 में से 2 को घटाने पर कितने बचेंगे आपके? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। 9 में से ये वाला 1 घटाइए तो 8 बचेंगे। अब ये जो 1 बचा है और ये जो 7 बचा है, 1 में से जब आप 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा ऐसे, तो आपको दहाई लेनी पड़ेगी। 6 से यहाँ लीजिए तो यहाँ होगा 11, 11 में से 7 घटाइए तो 4 बचे। अब क्या, यहाँ पर तो जीरो हो गए हैं, यहाँ भी जीरो हो गए हैं, तो जीरो में से ये जीरो घटेगा तो जीरो आ जाएगा। इसके बाद इस 6 में से ये 4 घटाइए, 6 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। और इस 8 में से ये 3 घटाओ तो 5 बचेगा। इस 7 में से ये 2 घटाओ तो फिर 5 बचेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस घटा के सवाल को भी हल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे सवाल की, दूसरे प्रश्न की। अब आप ध्यान से देखिएगा दूसरा प्रश्न आपका क्या है। दूसरे प्रश्न में आपको ये सवाल दे रखा है और इसमें 4 विकल्प भी दिए हैं। सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 99,673 है। छोटी संख्या जो है, दो संख्याओं का अंतर 99,673 है, और जो हमारी छोटी संख्या है वो है 3,62,781। 3,62,781 छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। प्यारे बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, अगर दो संख्याओं का अंतर दे दे और छोटी संख्या दे दे, दो संख्याओं का अंतर दे दे और छोटी संख्या दे दे और आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, इस अंतर में और ये छोटी संख्या को आपस में जोड़ देना है। अगर अंतर दे रखा हो और छोटी संख्या दे रखा हो और बड़ी संख्या पूछ लेता है, तो आपको ये अंतर और ये छोटी संख्या आपस में जोड़ देने हैं, तो आपकी बड़ी संख्या निकल आएगी। तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं को ऊपर नीचे रख लेना, इस संख्या को और इसको आप ऊपर नीचे जब रखेंगे और रख करके जोड़ेंगे तो आपका जो है कौन सा उत्तर सही निकल कर आएगा, ये पहला विकल्प आपका सही आएगा। कैसे? जैसे आप यहाँ पर जोड़ को देखिए, 3 और 1 कितने हो गए हैं? 4। 8 और 7 15 का 5, एक हासिल। 7 और 6 13 और एक ये हासिल कितने हो गए हैं? 14 का 4, फिर हासिल 1 आ गया। 9 और 2 11 और एक ये हासिल 12 का 2, हासिल 1। 9 और 6 15 और एक ये 16, 16 का 6 आ गया। 16 का 6 हासिल, फिर 1 3 और 1 4। इस तरह से आप जब इनको जोड़ते हैं तो आपका पहला विकल्प सही आता है। अब बात करते हैं हम प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपको बहुत ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। तीसरे प्रश्न में क्या है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने ज़मीन खरीदने में उसने 8,46,000 रुपये और मकान बनवाने में उसने कितने? 2,59,695 रुपये खर्च कर दिए हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल में सबसे पहले तो आपको खर्च देखना होता है, खर्च कितना हो गया है। जितना खर्च हुआ है और जितने पैसे आपके पास थे उनको घटा दीजिए, यानी कि आपके पास जितने पैसे थे उसमें से जो आपने खर्च किया है उसको घटा दीजिए। आपके पास कितने पैसे बचेंगे आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले राजेश के पास कितने रुपए थे? 15 लाख रुपए। आप 15 लाख को ऐसे अंकों में लिख लेंगे, 15 लाख को आप ऐसे अंकों में लिख लेंगे। लाख में 5 जीरो आती हैं, 15 लिख करके 5 जीरो लगा लेना, 15 लाख हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि राजेश का खर्च कितना है। अब राजेश का जो खर्च है उसने 84, ये जो है 8,46,000, ये तो मकान बनवाने में, ये इसने ज़मीन खरीदने में, और ये जो है 2,59,695 ये इसने मकान बनवाने में खर्च किए। ये ज़मीन खरीदने में, ये मकान बनवाने में। तो उसने खर्च कितना किया है, इन दोनों को ही हम सबसे पहले जोड़ेंगे। ये जो दो संख्याएं हैं इनको आप जोड़ लीजिए। 5 में जीरो जुड़ेगा तो 5, फिर 9 में जीरो जुड़ेगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। इस 6 में ये जीरो जुड़ेगा तो कितना आएगा? इस 6 में थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस 5 में ये जीरो जुड़ा, 5 हो गया। 9 में ये जीरो जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा। 6 में ये जीरो जुड़ा, 6। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 15 का 5 हासिल 1 आ गया। 5 और 4 9 और 1 10 की जीरो, हासिल 1। 8 और 2 10 और 1 11। इस तरह से आप देखते हैं 11,05,695 रुपये तो यहाँ पर उसने खर्च कर दिए हैं। अब उसके पास थे कितने? 15 लाख रुपए थे ना उसके पास। तो ये जो उसके पास 15 लाख रुपए थे, 15 लाख रुपए जो उसके पास थे ना, ये
अब इन 15 लाख में से जो उसने खर्च किए हैं उसको घटा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं। यहाँ पर देखिए, ये उसके पास 15 लाख रुपए थे, ये उसने खर्च कर दिए हैं। अब खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे हैं? 15 लाख में से आप 11,05,695 को घटा दीजिए। घटाएंगे कैसे? अब यहाँ पर ये जो 15 लाख है, 15 लाख में जो लास्ट वाला जीरो है, यहाँ 5 पैसे आप दाही लेंगे, 5 से दाही लेने हैं आपको। 5 से जब आप दाही लेंगे तो आपको इस तरह से याद रखना है, लास्ट वाले जीरो पर तो मानना है आपको 10 हो जाएंगे, और बीच के ये जो 4 जीरो हैं इन पर हो जाएंगे 9, और इस 5 से एक कम करके आप कर लेंगे 4, क्योंकि 5 से जाएगी दहाई। तो ऐसे घटाएंगे, 10 में से 5 गए तो यहाँ बचेंगे 5, इस पर 9, इस पर भी 9, इस पर भी 9 और इस पर भी 9। आप मानेंगे 9 में से 9 घटेंगे तो 0 आएगा, 9 में से ये 6 घटेगा तो 3 आएगा, 9 में से 5 घटेंगे तो 4 आएगा, 9 में से ये 0 घटेगा तो 9 आएगा, और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 4। 4 में से एक घटेगा तो यहाँ पर आपके बचेंगे 3, 4 में से एक घटेगा तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 3 बचेंगे, और ये जो 1 है और ये 1 है, इस 1 में से 1 घटा तो 0, यानी कि अब उसके पास 3,94,305 शेष बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 3,94,305 उसके पास शेष बच जाते हैं। आपने 15 लाख में से उसका खर्च घटा दिया, उसके पास कितने पैसे बचे आप ऐसे पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की। हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है सबसे पहले तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 7 बार आप 9 9 लिख देंगे। फिर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है ये आप लिख देंगे, एक लिख करके इसके आगे 6 जीरो लगा देंगे, और कहा है कि इनका अंतर निकालो। आप इसमें से इसको घटा लेंगे तो 9 में से 0 घटेंगे तो 9 ही आएगा, फिर इस 9 में से 0 घटेगा तो भी 9। आप देखिए 9 में से जो 0 घटाएंगे तो 9 ही आते जाएंगे, और 9 में से ये 1 घटेगा तो 8 आएगा। ये तो आ गया है आपका अंतर। अब कहा ये है कि इस अंतर में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इस अंतर के नीचे लिख लेंगे। इस अंतर के नीचे लिख करके हमें करना क्या है? जब नीचे लिख लेंगे तो आपको ये और ये संख्याएं जोड़ देनी है। जोड़ेंगे कैसे? 9 और 9 कितने हो गए हैं? 18, 18 का आ गया 8, हासिल लगा है 1। 9 और 9 कितने हो गए? फिर से 18, 18 में एक हासिल जोड़ दीजिए 19 का 9, हासिल 1, 9 और ये 9, 18 और एक हासिल 19 का 9, फिर 9 और 9 18 और एक हासिल 19 का 9, फिर 9 और 9 18 फिर एक हासिल 19 का 9, 9 और 9 18 फिर एक हासिल 19 का 9, और फिर आ गया है एक हासिल 8 में एक जुड़ जाएगा 9। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसको जोड़ लेंगे और ये आपका उत्तर आ जाता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, एक संख्या ये है तो दूसरी बतानी है। जब दो संख्याओं का योगफल दे, एक संख्या दे और दूसरी आपसे पूछ लेता है तो आपको क्या करना है? योगफल में से वो संख्या घटा देनी है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। जो हमारा योगफल है, योगफल में से वो संख्या घटा देनी है, दूसरी संख्या आपको पूछी है तो आपकी जो है दूसरी संख्या ये आ जाएगी, दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा योगफल, ये हो गई हमारी पहली संख्या यानी एक संख्या जो दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए आप घटाएंगे कैसे? वही आपको दहाई लेकर घटाना है, यहाँ दहाई लेकर ही घटाना है। तो यहाँ एक में से 3 तो घटेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? इस 2 से दहाई लेंगे इस 0 को, यहाँ हो जाएंगे 10, फिर यहाँ से दहाई लेंगे आप इस 1 को, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 11, 11 में से 3 घटे 8 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बचे हैं 9, 9 में से एक घटा तो 8, यहाँ रह जाएंगे 1, 1 में से 4 नहीं घट तो यहाँ से यहाँ दहाई लीजिए, तो ये हो जाएंगे 11, 11 में से 4 घटेंगे 7। इसके बाद यहाँ पर कितने रह गए हैं? 2, तो ये बचा है यहाँ पर 2, 2 में से 6 नहीं घटते, तो आप क्या करिए? इस 9 से दहाई लीजिए 2 पर, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 6 घटेंगे तो यहाँ रह जाएंगे 6। इसके बाद यहाँ 9 से तो दहाई चली गई है तो यहाँ बच गए हैं 8। अब आप क्या करिए? 8 में से 4 घटाइए तो यहाँ आ जाएंगे 4। इसके बाद 6 में से 8 नहीं घटते तो आप यहाँ से यहाँ दहाई लीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे 16, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पर कितने रह गए हैं लास्ट में? 7, 7 में से 3 घटेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को भी हल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने छठे प्रश्न की। हमारा छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों इस पाठ का, एक परीक्षा में 2,78,472 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों में से 2,00,000
18,659 बच्चे तो उत्तीर्ण हो गए यानी कि पास हो गए। ये बताना है कितने बच्चे फेल हुए यानी कि अनुत्तीर्ण हुए। तो जो हमारे कुल बच्चे थे वो इतने थे, और पास कितने हुए, ये इतने बच्चे पास हो गए हैं। तो इसमें से आप इसको घटा देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। तो आप क्या करेंगे, 12 में से 9 घटाइए, दहाई लेनी पड़ेगी। तो 12 में से 9 घटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर रह जाएंगे 6, 6 में से 5 घटा तो 1 आएगा। इसके बाद 4 में से 6 नहीं घटता तो दहाई लीजिए, 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर रह जाएंगे 7। अब 7 में से तो 8 नहीं घटते, तो यहाँ से यहाँ दहाई जाएगी तो 17 हो जाएंगे। 17 में से 8 घटेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। इसके बाद यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 6। 6 में से 1 घटाइए 5, और 2 में से 2 घटाइए तो 0। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये प्रश्न भी हो जाता है। हमारा जो दूसरा पार्ट है प्यारे बच्चों, इसका ये लास्ट सवाल है 7वां। इस सवाल को ध्यान से देखना। एक गोदाम में ये बोरियां जो हैं, ये संख्या जो दे रखी हैं, इतनी बोरियां तो चावल की हैं, इतनी बोरियां गेहूं की हैं, और इतनी बोरियां चीनी की है। ये बताना है कि गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो ये चावल की बोरियां, चीनी की बोरियां, गेहूं की बोरियां, आप इनको जोड़ लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को। इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले ये चावल की बोरियां हैं यहाँ पर लिख लेंगे, गेहूं की बोरियां कितनी हैं ये भी लिख लेंगे, और चीनी की बोरियां कितनी हैं ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ये बताना है कि गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो आप इनको जोड़ लेंगे। जब आप इनको जोड़ लेंगे तो सबसे पहले जोड़ने के लिए वही ऊपर नीचे आप इनको रखिए और जोड़ दीजिए। 7 और 6 13, और एक 14, 14 का हो गया 4, हासिल लगेंगे 1। इसके बाद एक हासिल हो गया, 5 और 3 8, और 3 11, 11 और एक हासिल लिए कितने हो गए हैं 12, 12 का 2, फिर एक हासिल, 4 और एक 5, 5 और 5 10, और एक हासिल जो लगा है इसके ऊपर ये कितने हुए 11, 11 का एक हासिल, एक आ गया। 8 और 2 10, और 6 16, और एक 17, 17 का 7 आ गया, एक हासिल आ गया। 6 और 3 9, और एक 10, 10 की 0, फिर हासिल एक आ गया है। इसके बाद 5, ये हासिल जो एक आया है, इसके बाद ये आ गया है आगे एक हासिल 5, 5 ये वाला 5 और 4 9, और 4 13, और एक ये हासिल कितने हो गए 14, 14 का 4 हो गया, फिर हासिल एक आ गया है। 5 और 2 7, और एक ये कितना हो गया है 8। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसको जोड़ लेंगे। हासिल लगाकर यहाँ पर जुड़ा है। प्यारे बच्चों इस पार्ट में हमने जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए थे उनको हल कर लिया है, और इन सवालों को आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे और इनको अभ्यास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।